टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए थे हम इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ाए थे आप लोगों को। क्या इंक डाला है जी? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए थे। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं बोलो? बोला रुको, याद आ गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? डंडा कहाँ फेंक दिया है तुम? तो हम नहीं फेंके हैं सर, क्या आप हमको बोल रहे हैं? कहाँ है जी? देखो तो, निकालो। अब बोलिए कहाँ से चलिए। निकालो दो इधर। चलो बोलो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ। खड़ा हो जाओ। करंट। चलो चलो। हम बोले सर, हम बोले पूछ रहे हैं ना। रुको रुको ना, बैठो। हम बोले खड़ा हो जाओ। ओम्स लॉ के बारे में बताओ। ओम्स लॉ बोलो, बोलो जल्दी। लिखाए है ना, पढ़ाए है ना। हम जहां तक पढ़ाए वहां तक पूछ सकते हैं ना। बोलो ओम्स लॉ के बारे में बताओ। नहीं, ओम्स लॉ बोलो। क्यों है जुलूस? नौटंकी नहीं, चुप रहो। ओम्स लॉ बोला। चलो। भांग ना बना हुआ। अच्छा धीरे मारेंगे। चलो चलो धीरे मारेंगे। ई वाला धीरे, ई वाला धीरे बोल दिए। धीरे मतलब धीरे। हाँ धीरे। बहुत जोर से लगा। खड़ा हो जाओ। तुम बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? उसमें नहीं सटो और खसको इधर से। तुम चले जाओ ना उस पे। वहां दिक्कत होता है क्या? दिक्कत होता है तो आ जाओ इधर। नीचे रहता है ना, इधर कर लो। तुम और उधर हो जाओ। बोलो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलो नहीं आता है, चलो पढ़ाते हैं। देख के क्या नहीं आता है। चलो खड़ा हो जाओ। चलो इधर आओ तुम लोग। हटाओ, उठाओ उसको। चलो इधर को उसको। चलो तुम इधर आ जाओ साहिल। हिले नहीं है। चलो ठीक। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। इलेक्ट्रिसिटी पास पर सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो। हम बोले सर, बताइए सर। ये सब पूछते हैं आप तो ओम से लो बाप ये सब पूछ रहा है सर ने। तुमसे तो इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रिसिटी बोलता। एक मिनट यार, टाइम ज्यादा नहीं है। हम जानते हैं तुम लोग देख के नहीं आता। जब यो देख के अभी से नहीं पढ़े। चलो इधर आओ। देख के आने सर, लेकिन चलो फार्मूला ऑफ ओम बताओ। ओम का फार्मूला में बताओ क्या पढ़ा है? लेकिन प्रेजेंट नहीं था, पढ़ा नहीं है। अभी तुरंत पढ़ के आए। अच्छा चलो प्रेजेंट उसमें नहीं ना, नहीं था। उसमें नहीं था। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। उसमें तो था ना। क्या फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस में था ना। उसमें भी नहीं था, खाली पहला क्लास किया। पहला क्लास किया था। अच्छा तो तुम बताओ हमको। पहला क्लास जब किया था तो तुम पहला क्लास में बताओ हमको। चलिए मार लीजिए। मारने का मूड है ये तो फिर आप जब पढ़ के नहीं आएगा तो मारने का क्या। चलो तुम बताओ फार्मूला बोलो ओम्स लॉ का। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू देखिए R into I। एक और आ रहा है। चलो एंट्री करो। V इक्वल्स टू R into I। V इज इक्वल टू R इंटू आई। वेयर चलो ठीक है। R इंटू R इज रेजिस्टेंस। बैठो खड़ा हो जाओ। देखो पढ़ के आया है तो याद है इसको। जबकि देख प्रेजेंट तो थोड़ा देर पहले बैठे हुए थे ना। हाँ तो ओम्स लॉ हम जो लिखा है वो पूछेंगे। चलो वो चीज नहीं। तुम पढ़ के क्यों नहीं आया? ओम्स लॉ हम नहीं लिखा है। लिखा है कि नहीं? तो पढ़ के क्यों नहीं आया? उसके बारे में तुम टूटा फूटा भी बता देता तो हम समझ जाते। चलो इधर देखो, इधर तुम बताओ हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं लिखा है। अच्छा तुम बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताओ।
The flow of electric ions from a conductor is called through a conductor is called electric current. Charge आयन के बारे में बोला है। विच व्हाट टाइप्स ऑफ positive ions और कितने टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज? चलो अरे नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। हाँ गुड, बैठो। तो वो इसमें बताया दो चार पहला हम आप लोग को पढ़ाए थे इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही पढ़ाए थे क्या? उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाए थे जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से डिनोट करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। सेम चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद में बताते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस। और इलेक्ट्रॉन ये नाभिक होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो भी बाहरी कक्षा में एक या दो होते हैं, मैक्सिमम 3 तक होते हैं। उससे ज्यादा होता है तो या तो दे देता है या तो ले लेता है, ये होता है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। जितना इस पे पॉजिटिव होता है उतना ही इस पे निगेटिव होता है। पॉजिटिव में कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसमें होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। होता है क्या? उसके बाद में हम पढ़ाए थे, आप लोगों को मिटाने वाला कहाँ रखा है? इसके बाद में बाबू हम पढ़ाए थे आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाए थे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाए थे। हम पढ़ाए थे इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको V से सूचित करते हैं, V से डिनोट करते हैं। V बराबर क्या होता है? Q। क्या होता है V बराबर? W/Q, सॉरी W/, हम बताए थे वो भी क्यों, ये वाला बताए थे। तो W बराबर VQ होता है। तो यहाँ पे अगर हमको V निकालना होगा तो V इधर आ जाएगा और Q नीचे आ जाएगा, तो W/Q हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से, और कितने इलेक्ट्रिक चार्ज को? 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को, ज्यादा नहीं। जब भी बटा में रहे, नीचे रहे, तो सबसे छोटी यूनिट लिया जाता है। तो 1 यूनिट सबसे छोटी हो गई। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होता है, कोई काम होता है, मानते हैं 1 बोरा अगर सीमेंट ले लिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए तो कुछ ना कुछ हम वर्क डन किए ना। तो ये जो वर्क डन किया, पॉजिटिव चार्ज को वहीं सीमेंट की जगह पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, उस पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक हम लेकर आए और जो वर्क डन किए उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम आप लोगों को पढ़ाए थे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ाए थे बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD, इसको भी V से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटा Q बताया था ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इस दोनों में अंतर यही होता है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ दोनों पॉइंट क्या होता है? नोन होता है। यहाँ दोनों पॉइंट क्या होता है? नोन होता है। एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V बराबर इसमें भी क्या होता है? W/Q। अच्छा, इसका जो होता है, इसका यूनिट क्या होता है बाबू? ये वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और Q का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम, इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिखते हैं क्या? जूल पर कूलम। ये सब चीजें आपको पढ़ाए हैं। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ाए थे। अच्छा, आप
इलेक्ट्रिक करंट को, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक वोल्टेज मान लीजिए, वोल्टेज क्या करता है, एक चीज समझिए यहाँ पे, आइए देखिए, आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि वोल्टेज नहीं बताया सर, हम लोग नोन करते हैं ना वोल्टेज क्या होता है, यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिसको V से सूचित करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज बोलते हैं। देखिए मानते हैं कि एक यहाँ संकरा रास्ता है, ठीक है, अच्छा ओम्स लॉ आप लोग को पढ़ाए हैं, पहले इसको जानिए थोड़ा सा। ओम्स लॉ में क्या पढ़ाए हैं कि जो V होता है I के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, किसी भी कंडक्टर में यदि हम इलेक्ट्रिक देते हैं, यानी करंट अगर हम इसमें क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट अगर फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट अगर फ्लो करते हैं, तो ये जो करंट है यानी I है, वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कहने का मतलब है अगर I हम यहां से बढ़ाएंगे तो यहां से V वर्क डन भी ज्यादा होगा, अगर I बढ़ाएंगे तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। अच्छा I कम करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा कम। अच्छा जब ये कम होगा, इससे दोनों से क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए इसको हम हटाते हैं तो कोई ना कोई चीज कांस्टेंट आता है, इक्वल टू जब करते हैं तो एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं R और I। यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस है, R क्या है बाबू, रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को जस्ट आगे वाला टॉपिक। पहले आप जानिए ये क्या है, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है, क्या है, ओम्स लॉ है। अच्छा देखिए ओम्स लॉ का बेसिकली काम क्या है, इस चीज को देखिए, ओम्स लॉ का काम है जैसे V का काम, I का काम और ओम्स लॉ। अच्छा इसका क्या होता है, ओम्स लॉ ये होता है, ओम होता है, इसी को बोलते हैं ना ओम, बोलते हैं, लिखवाए हैं इसी को ओम, नहीं लिखवाए हैं, कॉपी खोलो तो, ओम नहीं लिखवाए हैं, यूनिट उसका ओम्स लॉ में देखो तो, ओम्स लॉ में नहीं लिखवाए थे। अच्छा वहीं तक अंतिम कर दिए थे, इसका मतलब कहाँ तक अंतिम किए थे, लास्ट दिखाओ तो, अच्छा यहीं तक अंतिम, ठीक है। ओम्स लॉ जो होता है इसका यूनिट जो होता है ऐसे लिखते हैं हम, ओम लिखते हैं, ये क्या होता है, ओम लिखते हैं, इसको बताएंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ओम्स लॉ का बेसिकली काम क्या है, जैसे यहाँ पे ओम्स लॉ में, यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, इससे क्या हो रही है, करंट जा रही है, क्या जा रही है, I जा रही है, ठीक है ना, I जा रही है। ये ओम क्या करेगा, इसमें जो रेजिस्टेंस है ये R क्या करेगा, इसको पकड़ के और ये ऊपर खींच लेगा, समझ लीजिए, इसको बांधा हुआ है, एक बोरी में है, जा रही है, ठीक है ना, और इसको वोल्टेज क्या कर रहा है, इसको तेजी से धकेल रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट को धकेल रहा है, वोल्टेज का काम क्या है, करंट को धकेलना, तेजी से धकेलना, और ये R का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम क्या है, इसको रोकना, यानी वो खींच रही है ऊपर, कि इसको आगे हम नहीं जाने देंगे, यही काम होता है R का, समझ रहे हैं ना, यही काम आगे पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस, जिसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए आगे हम बताए थे आप लोगों को ओम्स लॉ में आप लोगों को हम ये फॉर्मूला बताए थे, VI हम बताए थे कि अगर ये 1.5 है और ये कितना बताए थे, 3, ठीक है, अगर ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 3 होगा तो ये क्या होगा, 6 होगा, यानी जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ेगा। अच्छा V इज इक्वल टू RI बताए थे क्या, RI बताए थे। अच्छा अगर हमको R निकालना होगा तो I नीचे आ जाएगा, V बटा I हो जाएगा। अच्छा I क्या होता है, एम्पियर होता है, इसका यूनिट निकाल रहे हैं हम, यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और वोल्ट का यूनिट क्या होता है, यूनिट। चलो जल्दी बोलो सब। ये क्या है, V क्या डिनोट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट VA ना होता है, गधा सब
नहीं पढ़ के आएगा सब तो यही होबे करेगा। तो वोल्ट बट्टा एम्पियर इसी को बोलते हैं क्या, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बट्टा एम्पियर को ही क्या बोलते हैं हम, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। वोल्ट बट्टा एम्पियर को ओम बोलते हैं। तो कहीं भी रेजिस्टेंस का अगर यूनिट देना होगा तो क्या होगा, ओम होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे रेजिस्टेंस लिखवाते हैं। एक और चीज देख लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, एक ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ देखिए, V और I का ग्राफ देखिए। V और I जो होता है ना ओम्स लॉ में, इसका ग्राफ देखिए। यहाँ पे अगर V है, यहाँ पे I है, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, सीधा में बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा बाबू, सीधा में बनेगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, 1.5 है, V क्या है, 1.5 है, 1.5 है, तो I क्या है, 3 है, तो यहाँ पे बढ़ा। अच्छा अगर ये 6 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, बनाइए इसको। अच्छा बताइए, 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम। 1 ओम बोलते हैं, ठीक है ना। वोल्ट बट्टा एम्पियर कहीं भी रहे तो क्या हो जाएगा, ओम। पेन चाहिए तो मांगो ना। हो गया था, मैं किया हुआ था। ओ तो कौन लिया वाला, अरे हमको नहीं पता क्या। ये ओम्स लॉ में लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ तक तो शायद लिखवा दिए थे, यहाँ तक लिखवाए थे ना, ये भी लिखवा दिए थे। बस इतना ही ना नोट करना आप लोगों को। ज्यादा दिक्कत है तो स्टूल लेके यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, जगह की कमी नहीं है। एक जगह हम ओम लिख सकते हैं। हाँ भी भाई, ये के जगह ही ना ओम बताए, गलहा इक्वल टू में करके बताए हैं। अच्छा देखिए बाबू, मिटाएं, जल्दी नोट करो। कल से बाहर रुका सब तो समझ लेना, सब गेट बंद कर देंगे। यहाँ 6 बजे एंट्री नहीं लगा सब, तो 2 को बच्चा आएगा, उसी को पढ़ाएंगे बोले। ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना लो। आइलैंड बोल रहे हैं। कौन है साइड, देखो तो। नोट कर लिया तुम, वाह। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को किसको किसको पता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए उसको, हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो स्केलर नहीं, क्या उसको वेक्टर कहा जाता है। हाँ, है ना, देखे सही है ना। केवल मैग्नीट्यूड रहे तो स्केलर। चलो पहुंचा तो है। तुम सब में तेज है बोलने में, वो इस बात को ध्यान रखना सब। अगर वो थोड़ा मेहनत कर दे तो तुम सबसे आगे। तुमको तो बशर्ते इतना बढ़िया से इसको नोट्स बनवा के लिखवाए थे, स्केलर और वेक्टर इतना बढ़िया से। इस तो बोला नहीं है, मुंह में दही जमा है तुम्हारे, जूता उड़ देंगे चुट्टा, मुंह में नहीं बोलता है तो। हमको याद है, कसम से बोल रहे हैं, हम कल ही दिखने सर। आप तो सुन लिया। चलिए मिटाते हैं। ज्यादा पढ़ने से थोड़े होता है, कितना आप दिमाग में रखे हैं इससे मतलब होता है। चलिए देखिए तो, समझिए तो बाबू, यहाँ पे देखिए, एक तार ले रहे हैं हम, एक वायर ले रहे हैं, इसको कंडक्टर बोलते हैं हम अपने भाषा में, इलेक्ट्रिसिटी के भाषा में।
सर। अरे मोटा लो पतला लो, बात वही है। ये क्या है? वायर है, जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये अगर वायर लिए हैं तो वायर हमेशा सॉलिड होता है, दोनों लिक्विड होता है ना वायर, और गैस होता है ना। गैस वाला वायर नहीं देखा? कैसा आदमी है तुम, वायर जलता है तो गैस से निकलता है, तुम गैस का वायर नहीं देखा है? नहीं देखा है गैस वाला वायर? बड़ा वायरल नहीं देखा चलिए देखिए, सुनिए, देखिए यहाँ पे इसमें इसमें इसके अणु होते होंगे, इसके जो पार्टिकल एटम्स होते होंगे, सर जिस चीज से बना हुआ है। और सब में पता है कि ठोस में गैप कम होता है, लेकिन होता है गैप, होता है ना, होता है। अच्छा एक बात बताइए, इधर से हम करंट दिए इस वायर को, आई दिए, ठीक है ना, आई जा रहा है इसमें, ठीक है, आई जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जाएगा, इसको रोक देगा, ये रोकेगा? अच्छा यहाँ पे जाएगा, रोकेगा, यहाँ से निकलता चला जाएगा, यहाँ से निकलता चला जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे, मतलब जहां जहां इसका इंटरमोलिकुलर एटम्स हैं वहां पे तो रुक जाएगा, और जहां जहां नहीं है वहां से निकलता चला जाएगा, निकलता हुआ, यहाँ पे रुक जाएगा, रुक जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ से निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से निकलता चला जाएगा, हमारा बल्ब जल जाएगा यहाँ अगर जोड़े हैं तो। अच्छा एक बात बताइए, जितना करंट देंगे उतना यहाँ निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ रोक दिया, अरे थोड़ा ही मात्रा में रोका, लेकिन रोका। इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। जो ब्लैक वाला है इसी को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? रेजिस्टेंस बोलेंगे। हाँ नहीं, रेजिस्टेंस हटाएगा तो वो खत्म हो जाएगा ना। कोई ऐसा सॉलिड बताओ जो बिना कण के बन जाए, बिना एटम के बन जाए, बिना उसके कण के बन जाए, है ऐसा कुछ? नहीं है। तो एटम का जब बनेगा, इसमें जब एटम रहेगा तो वो तो इसको रोकेगा ही, रोकेगा ना। 9th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना मैटर्स के बारे में, फर्स्ट चैप्टर ही मैटर्स। तो नहीं पढ़ा है तो बौखा है, बकलोल है। चलो ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। तो वही चीज बताए हैं कि जो आई होता है, ओम्स लॉ में बताया है, आई जो होता है वी के ये होता है, यानी जो वी होता है ये आई होता है। तो अगर v के बराबर आई कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन होगा, आई जितना देंगे उतना थोड़े होगा, जितना दे रहे हैं उससे कम होगा, वर्क कम होगा। तो कम होगा तो v आर आई, ये जो रेजिस्टेंस है इसको कुछ ना कुछ कम करेगा, कम करेगा ना, कम करेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम पतला तार लेते हैं, पतला तार ले लिए, ठीक है, तो इसमें और पास होंगे इसके कण, इसके एटम्स और पास होंगे, तो ज्यादा रोकेंगे, ज्यादा रोकेंगे ना। और अगर मोटा तार लेते हैं हम, तो इसके पार्ट्स, इसके जो स्पेस है इसमें वो ज्यादा होंगे, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, कम होगा ना, कम होगा। तो जिसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज्यादा होगा, क्या होगा? मोर होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? मोर का उल्टा क्या होता है? लेस। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा?
क्रॉस सेक्शन एरिया लेस, क्रॉस सेक्शन एरिया लेस, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस लो, और क्रॉस सेक्शन एरिया लो यानी लेस तो रेजिस्टेंस हाई। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अरे खाली रटवाने से क्या होगा, ये फिगर से ना समझ में आएगा। इतना मोटा बाहर ले लेना तो वैसा ही जैसे मोटा इतना लिया तो उतना लिया, उतना लिया, घर इतना मोटा ले लगा तो उसका भी वही बात है। तो कोई डिफरेंस देखिए कम बोलो सब, ज्यादा लिखो सब। स्कूल नहीं गया था? नहीं सर, स्कूल को कोई नहीं है, सब लोग है। तुम गया था? हम अकेले बैठे हुए थे। ठीक है, हमारे हमारे साला तबीयत खराब था, नहीं गया था। नहीं सर, स्कूल है। हाँ, तो वापस चले थे। ओ तो भाग गया। सुतले रहेगा सर, 7 बजे। कितने बजे तक सुतता था? 7 बजे। ठीक है, 4 बजे भाई कॉल में थे। 4 बजे उठा है, दोपहर में 4 बजे। वाह, बहुत अच्छा। वहां से कॉल कर रहे हो। भविष्य ब्राइट है तुम लोगों का, फ्यूचर में जो है ना। जितना देर उठने से होता क्या है सर? जितना देर उठने से होता क्या है? लाइट देखो और जल्दी बाथरूम जाएगा और क्या है। ये वाला बात बोला है। क्योंकि खाना और बाथरूम में जाना तो काम है तुम लोगों का। चलिए लिखिए, रेजिस्टेंस में लिखिए बाबू, रेजिस्टेंस लिख के उसके बाद में कोष्ट में बड़ा आर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में बड़ा आर लिख दीजिएगा। बोले लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, हाँ रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस से लिख के तो उतार रहा होगा इसको। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाई वर्च्यू, VIRT बड़ा आर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाई वर्च्यू ऑफ, तुम्हारा सारा नौटंकी हम छुड़ा देंगे। डायग्राम बनाने में समय हमको नहीं पता है कौन सा डायग्राम है, कितना समय लगता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाई वर्च्यू, VIRTUE, वर्च्यू मतलब गुण होता है जो तुम लोग में नहीं है। बाई वर्च्यू ऑफ विच, virtue of which it opposes the flow of electric current, it opposes the flow of electric current, it opposes the flow of electric current। बुक कौन कौन खरीदा है फिजिक्स का? देखें कौन सा है, बोला जो दिया था ना, ये देखो खरीद के लाया है। तुम खरीदा है बुक? दोनों में कोई अंतर नहीं है सर। तुम खरीदा है साहिल? तुम नहीं पढ़ना है जीवन में, सब उससे पढ़ लेंगे हम। कल खरीद के लाना सब। अंतर नहीं, दोनों exact वही है। बोल रहा था एक बुक से पढ़ेंगे। उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट opposes the flow of electric current, हो गया, through it is called electric current, through it is called its resistance। हो गया। Yes, पूछता है जो लिखा नहीं, पूछता है
हाँ, डिफाइन द रेजिस्टेंस। तो डिफाइन द रेजिस्टेंस जब कहेगा तो रेजिस्टेंस लिख दीजिएगा, उसके बाद में एग्जांपल में इसको बनाइएगा और इसको डिनोट कीजिएगा रेजिस्टेंस, तब पूरा फुल नंबर देगा, ना तो कम नंबर में घुमा देगा। The property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current through it is called its resistance। अच्छा, एक और लिखिए, शॉर्ट में लिखा रहा है और में करके। anything that slows slows down electrons is called resistance, is called resistance। ऊपर वाला लिखिएगा तो ज्यादा डिफाइन है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये लिखा दिए कि आप लोग समझने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन करता है। अच्छा, जहां पे मोर रेजिस्टेंस होगा बाबू, मोर रेजिस्टेंस होगा, वहां पे करंट क्या होगा, स्लो होगा कि हाई होगा? हाँ, तो लो करंट होगा। लिखिए इसको, या लेस लिख लीजिए, लो नहीं लिखिए, लेस इसके लिए यूज कीजिए, लेस करंट। यानी कहने का मतलब है कि जो आई है ये आर के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, आई बढ़ेगा तो आर घटेगा। हाँ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं जब बटा में रहेगा। ये क्या होता है, जैसे ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो उतना ये भी बढ़ेगा, ये दुगुना होगा तो ये भी दुगुना होगा। ये अगर दुगुना होगा तो ये क्या होगा, दुगुना घटेगा, दुगुना घटेगा। ये दुगुना होगा आर, तो ये क्या होगा, आई 1/r है, तो अगर आर को दुगुना किए तो आई क्या होगा, 2r हो गया। ये 2r हुआ, 2r हुआ। तो यहाँ पे मानते हैं कुछ रहेगा, मानते हैं कि यहाँ पे पहले 5 था या यहाँ पे 10 था, तो ये 2 से कट के 5 हो गया, यानी ये आधा हुआ। तो जब ये दुगुना होगा तो ये क्या होगा, आधा होगा। है समझ में? जब r दुगुना होगा तो ये क्या होगा, आधा होगा। ये 4 गुना होगा तो ये क्या होगा, 2 गुना होगा। ये 8 गुना होगा तो ये क्या होगा, 4 गुना। तो इसको लिख के लिखिए, लिखा रहा है। बतवा दे हम पंकज सर कति कति पढ़ाए हैं, पढ़वा दे तुमको। उतारेगा कि नहीं, नोट करेगा कि नहीं? जब हम लेंगे कूटेंगे ना तो मियाज मस्त कर देंगे। लिख लिए सर, लग रहा है यार, अनाउंसमेंट ना हुआ हो गया। तो देखिए बाबू, इसको नोट किए आप लोग? अच्छा देखिए, यहाँ पे ऊपर से मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसको नोट किया ना आप लोग? अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, R बराबर क्या होता है, V/I, ठीक है, होता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, ठीक है। अच्छा, R जो होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, होगा कोई दिक्कत? अच्छा, अगर V जो है दो गुना हो गया, V क्या हो गया, दो गुना, V दो गुना, तो R भी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सर 2 गुना होगा, 4 गुना स्क्वायर रहता तब ना होता 4 गुना। V को 2 गुना, यहाँ 2 से गुना तो यहाँ भी 2 से गुना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर I जो है ये 2 गुना हुआ तो R क्या होगा,
आधा होगा, बटा में है ना। आर अगर 2 गुना हुआ तो आई क्या होगा, आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए, लिखवाते हैं, सब लिखना भी है। यहाँ पे एक चीज और लगा लीजिएगा आप लोग लिखने के बाद, अगर v बढ़ेगा तो r भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब v बराबर में रहता है तो v बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, और i बढ़ेगा अगर तो r क्या हो रहा है, घट रहा है। i बढ़ रहा है, दुगुना हो रहा है तो r आधा हो रहा है, तो r घट रहा है। अगर r बढ़ रहा है तो i क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया, लिखिए एक में। एक में लिखिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख लीजिएगा, पी डॉट डी, if the potential difference across the end of a conductor is double, if the potential difference across the end of a conductor is double, ये सब 10 मिनट दोनों खा गया आज का। if the potential difference across the end of a conductor is double, ये सब समझ ही नहीं रहा था कि पूरा क्लास हम लोग के साथ चलते रुका होगा। End of the conductor is double, the current flowing through it also it's double, the current flowing through, if the potential difference is double, ठीक है, potential difference is double, ठीक है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखे, across ends of a conductor is double, the current flowing through it also gets double, ठीक है, हो गया। आगे लिखिए, and half, then current will be also half, अरे and half, HLVE, half, then current will be also half। अरे पढ़ाए हैं, ये जो होता है यहाँ ऐसे पढ़ाए थे। तो आई अगर डबल होगा तो वी भी डबल होगा, आई अगर हाफ होगा तो वी भी हाफ होगा। तो उस चीजों को यहाँ लिखवा रहे हैं, इसके जो यहाँ लिखे हैं इसके ऊपर जस्ट लिख लीजिए वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। हाँ, इसके ऊपर लिख लीजिए कि समझ में आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। और जो तीर का निशान देके लिखवाए हैं उसको भी लिख लीजिए। क्या देख रहा है, हो गया क्या? दूसरा नंबर में लिखिए, इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, if the resistance is half then the current gets double। रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। दूसरा नंबर में if the resistance is half then the current gets double, and resistance is double then current gets half। मतलब उल्टा है, वो डबल तो ये हाफ है। अच्छा, इसका मतलब आप लोग क्या समझे, इसका मतलब आप लोग क्या समझे हैं? इसका मतलब यही ना है कि जो करंट है किसी कंडक्टर में, जो करंट है, जो आई है, वो जो फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, वो या तो वी या तो आर पे डिपेंड कर रहा है ना। ये दोनों पे डिपेंड है। अगर वी नहीं होगा तो करंट उतना तेज में फ्लो नहीं होगा, और आर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर लकड़ी में क्या है, इस लकड़ी में आर बहुत ज्यादा है तो इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा।
तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। किसी भी चीज में देखिए यहाँ पे देखिए आप, आर जो है V बाई आई हो गया। अगर आई बराबर 0 हो जाए, आई बराबर 0 हो जाए, एक चीज समझिए, 0 से भी किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो अगर आई 0 हो जाए, कहीं बुक में आपके नहीं दिया, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, आई कहीं भी 0 हो जाए तो आर क्या हो जाएगा, 0 से b में भाग होगा, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें आई क्या है, 0 है, यानी जैसे वुड है, वुड है, वुड है, ये वुड है, वुड है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। ये दोनों का ही बात बता रहे हैं। इसमें आई क्या होता है, 0 होता है, कहीं भी लगाइएगा तो आई फ्लो नहीं होगा, उधर फ्लो होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें आर क्या है, इनफाइनाइट है। आर क्या है, इसमें इनफाइनाइट है। तो कहीं भी आई और आर का रिलेशन यहीं से बनता है, समझ रहे हैं। ये जो कपड़ा है, यहाँ पे अगर करंट लगाइएगा तो वहां पे टच कीजिएगा तो करंट लगेगा, आपको नहीं लगेगा। तो इसमें आर क्या है, इनफाइनाइट है, आर क्या है, और जिसमें आर इनफाइनाइट है उसमें आई क्या होगा, 0 होगा, आई क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको भी नोट कर लीजिए, जानकारी के लिए होगा, आपको पूछेगा नहीं ये, लेकिन नोट कर लीजिए आपके जानकारी के लिए। प्लास्टिक में भी तो वही होता है, प्लास्टिक में करंट फ्लो होता है, बोर्ड तो प्लास्टिक का है। लीड में भी क्या लीड, शीशा बोलो ना, लीड, लेड बोलते हैं उसको, एलईडी, लेड, लीड बोल रहा है। उसमें इनफिनाइट होगा रेजिस्टेंस। नहीं, वो सब इंसुलेटर न बोलते हैं उसको, सब बताएंगे, आगे बताएंगे। अभी बल्ब के बारे में आपको पढ़ना है। वो एगो मोबाइल ना है तुम्हारे पास, वो एगो मोबाइल ना है, अरे इसका मोबाइल है, भगवान की कृपा से वो भी नहीं रहे, क्या भाव पड़ेगा। अरे उसको पलट के रखो ना यार। हो गया, इसको नोट कर लिए। तो लिखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the strength of electric current flowing in a given conductor, flowing in a given conductor depends on two factors. The strength of electric current, the strength of electric current flowing in a given conductor, flowing in a given conductor depends on two factors, depends on two factors. पहला में लिखिए, potential difference, potential difference across the, potential difference across the end of the conductor, potential difference across the end of the conductor, potential difference across the end of the conductor। हो गया। दूसरा में लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। समझे हैं क्या लिखवा है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दो चीजों पे डिपेंड करता है, कंडक्टर, चलिए उसके बाद हेडिंग दीजिए फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। लिख लिए, एक में लिखिए, एक में लिखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हो गया। दूसरा में लिखिए एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया यानी थिकनेस। हो गया। तीसरा में लिखिए टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और चौथा में लिखिए नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
कंडक्टर। चलिए देखिए पहला क्या लिखा है बाबू, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, लेंथ ऑफ दी, देखिए कोई भी रेजिस्टेंस जो है क्या लिखवा है, हेडिंग फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब है अगर एल बढ़ाइएगा, लेंथ बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मानते हैं कि ये क्या है, वायर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का है, अगर 10 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा, ये क्या है 10 सेंटीमीटर का अगर ले लीजिएगा तो इसका जो आर होगा, R1 इसको मान लीजिए, इसमें R2 मान लीजिए, तो R2 क्या होगा, ज्यादा होगा R1 से, समझ रहे हैं आप लोग, R2 ज्यादा होगा R1 से, यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसके रेजिस्टेंस से। कहने का मतलब है कि जैसे लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा नंबर क्या लिखवा है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया या थिकनेस बोलते हैं, थिकनेस ऑफ द, ठीक है, एरिया या थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अगर हम बाबू समझाए भी हैं, ये मोटा तार है और ये पतला तार है, ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें कम होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा और इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, तो R1 का जो है रेजिस्टेंस कम होगा R2 से होगा। इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, यानी उल्टा होगा एक दूसरे के, होगा, तो दिक्कत है, दिक्कत हो तो बोल। कहने का मतलब है ये जो मोटाई है ये मोटा है और ये पतला है, तो रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो 8 क्लास में पढ़ना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं तो पढ़े हैं तो समझ में आ रहा होगा। चलिए तब ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दोनों इक्वल बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनडायरेक्टली का मतलब हो गया एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टेंस होता है एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ हो गया कि एरिया अगर बढ़ेगा यानी तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का शुरू में बताए हैं बीच का जो एटम्स होंगे, हाँ जिस रेशियो एक होता है वो रेशियो आप लोग को नहीं निकालना सीखना है, बस ये जानना है कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, इतना जानिए बस, ठीक है ना, इतना समझिए, समझ गए, समझे। चलिए तीसरा नंबर क्या बताए थे, टेम्परेचर, 3 में ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर। तो जो रेजिस्टेंस होता है आर, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो आर भी घटेगा। कहने का मतलब है अगर तार को गर्म कीजिएगा, अगर वायर को गर्म कीजिएगा, वायर को हॉट कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस ये इंसुलेटर की तरफ बढ़ेगी तार, समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे इसको गर्म कीजिएगा तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका, समझ रहे हैं ना, यानी करंट को ये रोकेगी और ज्यादा, समझ रहे हैं। तो जब भी वायर हॉट होगा यानी गर्म होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला बताते हैं, उसको अलग से बताना है। गर्मी से वो बताते हैं आगे, वो भी पढ़ना है आप लोगों को। देखिए क्या होता है, सुनिए बताते हैं आपको। जब भी तार हम 2 जगह ज्वाइंट करते हैं, ठीक है ना, 2 जगह जब तार ज्वाइंट करते हैं
तो यहाँ से ये बढ़ता है, आई बढ़ता है, तो ये जहां ज्वाइंट किए हैं रेजिस्टेंस, ऑलरेडी दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ मिला, दोनों तार का रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस, इसमें जो रेजिस्टेंस है, मानते हैं इसमें रेजिस्टेंस आर है, इसमें रेजिस्टेंस R1 है, और यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस R और R1 मिल गया है, मिल गया है। अच्छा, रेजिस्टेंस मिल गया है, उसके बाद में यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है, ज्वाइंट हो गया है, तो यहाँ का जो है रेजिस्टेंस इतना ना ज्यादा हो गया, यहाँ इतना ना ज्यादा करंट रोक दिया, करंट रुकने से तार गर्म हुआ, और जितना गर्म होता चला जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और ये पिघल जाता है। ये इसी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, जिसको आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पॉलिटिक्स में काम देता है। चलो नोट करो। समझ में आ रहा है ना खूब आप लोगों को? तो कल सुनेंगे भी, जहां तक लिखवाए हैं वहां तक शुरू से जो आज इतना पाया फिर सुनेगा ना, टोटल शुरू से। फिर सुनेगा, कल नहीं। हाँ हाँ, फिर कल सुनेंगे, उसमें कोई नहीं। अब मैथ का टेस्ट आप लोग का हाल फिलहाल में होने वाला है, अब कब होगा नहीं बताएंगे। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये 2 वेरिएबल वाला खत्म हो जाए। क्या क्या बोला है? सब मैथ पीछे से पढ़ो, सब क्वेश्चन सेट होना शुरू हो गया है, अब इतना भी बता दिए। कहाँ डाउट है? लीनियर इक्वेशन में तो बताएंगे, टेंशन। तुम लोग ये ग्रुप में क्यों नहीं डालता है क्वेश्चन? अरे जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको ग्रुप में डालो, कोई बच्चा बना के डालेगा, देखेगा तो ठीक है ना। हम तो बतेबे करेंगे, फिर आएगा सब तो, और तुम डालेगा तो ये सब भी देखेगा, तो कहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन डाला, हम भी देखते हैं बना के। नया ग्रुप बनाया, अरे गाली गलौज करता है। वो गाली है, निकला है तो बोल। हाँ हाँ, अपने से डिलीट किए भाई, डिलीट फॉर्म किए हैं। मैं बोला लेकिन कोई तो दिया ना। वो मैसेज उसमें नहीं किया है तो वो वाला वो गाली होता है ना, उसके अलावा भी था भाई। चलिए बाबू देखिए यहाँ, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अच्छा देखिए सुनिए, मटेरियल ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर T है। चलिए देखिए यहाँ पे मटेरियल ऑफ कंडक्टर, देखिए मटेरियल ऑफ कंडक्टर क्या होता है? अलग अलग मटेरियल से बने जो मेटर्स हैं उनमें अलग अलग करंट फ्लो होता है, अलग अलग तरीके से, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके रेजिस्टेंस क्या होते हैं? रेजिस्टेंस वेरी लो होते हैं कुछ के, जैसे में देखिए सिल्वर, ठीक है। सिल्वर के बाद देखिए एक कॉपर होता है, ठीक है। सिल्वर सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसका हम लोग वायर नहीं बनाते हैं, काट के ले जाएगा सब, चुरा लेगा सब। तो कॉपर का हम लोग जितना भी वायर बनता है कॉपर का बनता है, तो ये क्या है? सबसे अच्छा क्या है? कॉपर है। समझ रहे हैं ना? इसका रेजिस्टेंस लो होता है, आर क्या होता है? इसका लो होता है, तो आर जब लो होगा तो आई क्या होगा? ऑलरेडी हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर बराबर होता है 1/आई, आई लो तो आर हाई, आर हाई आर लो
तो आई हाई, तो आर इसमें लो होता है तो आई क्या होगा, हाई होगा। होगा, ग्रेफाइट का क्यों नहीं बनता तार? बताते हैं, सब बताते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो, सब बताएंगे, पहले खत्म तो होने दो, हड़बड़ा काहे जाते हो, हड़बड़ा काहे जाते हो। कुछ होने वाला नहीं। चलिए देखिए, सिल्वर और कॉपर हो गया, सिल्वर और कॉपर हो गया। अच्छा, कुछ ऐसे मटेरियल जो हैं, कुछ ऐसे मटेरियल जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन छोड़िए, पहले ये आइए, एक नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम से क्या बनता है, हीटर बनता है। इसका रेजिस्टेंस इतना ना हाई होता है, नाइक्रोम का तार कैसे मानते हैं, ऐसे होता है नाइक्रोम का तार, मान लीजिए नाइक्रोम, इसका रेजिस्टेंस आई को इतना ना ज्यादा रोकता है, इतना ना ज्यादा रोकता है ये कि आई इधर से जाता है तो ये गुस्से से लाल हो जाता है, मतलब ये इतना ना रोकता है कि गर्म होकर लाल हो जाता है और हीट करने लगता है। और यही चीज लगा होता है किसमें, आयरन में लगा होता है, ठीक है। और यही चीज हीटर में लगा होता है, हीटर भी पढ़ाएंगे, आयरन भी पढ़ाएंगे, जो बल्ब होता है उसको भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, उसमें भी यही होता है, ठीक है ना, सब पढ़ाएंगे। सब सब जानिएगा, समझिएगा, उसमें भी यही होता है, तार का यूज ही होता है, जो स्प्रिंग रहता है ना, तार को ही मोड़कर स्प्रिंग जैसा बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना, तार को ही मोड़कर क्या बनाया जाता है, स्प्रिंग जैसा। देखिए, कोई भी चीज को ऐसे मोड़ दीजिएगा ना, ऐसे मोड़ दीजिएगा, ऐसे मोड़ दीजिएगा तो कौन है, ठीक है, रुको सब, ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखिए, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर लिखिए। पूछिएगा ना, हम्म, ना तो वीडियो चुप हो, मार डंडा के सीधा कर देंगे। मटेरियल ऑफ कंडक्टर लिख लिया, बोल रहे हैं लिखने के लिए। Some material have low resistance, some material have low resistance while others have much higher resistance, while others have much higher resistance, resistance while others have much higher resistance। हो गया, लिखिए, लो रेजिस्टेंस लिख के लिखिए, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, so they are good conductor of electric resistance, so they are good conductor of electric। हो गया, उसके नीचे लिखिए हाई रेजिस्टेंस, लिखिए नाइक्रोम, so they are good conductor of electric, और क्या बोले थे, हाई रेजिस्टेंस, लिखिए नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, CONSTANTAN, कॉन्स्टेंटन, ठीक है ना, नाइक्रोम, NICHROME, नाइक्रोम, दे हैव हायर रेजिस्टेंस, दे हैव हायर रेजिस्टेंस। नीचे लिखिए नोट, नोट लिख के लिखिए तो, सो वी यूज नाइक्रोम फॉर मेकिंग हीटर, आयन एंड टोस्टर्स क्या होते हैं, समझ गया अब, जो तुम्हारा डाउट है, इसीलिए बोलते हैं कि कोई चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद डाउट नहीं रहेगा। हाँ, TOSTRS देखिए 2026 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, वो कल पढ़ाएंगे, चलिए, वो रेजिस्टिविटी है, इस बुक को रहने दो आज, ठीक है ना, नहीं हो कोई हबड़ा के भाग रहा था। नहीं भाई देखेगा ना उतारा होगा, हटो हटो हटो, अरे उदो ना भी आई है।
चलो ठीक है। तो लगा सर्वर को मार दिया इसने।